आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे अखिलेश यादव ने किसे दी चेतावनी और जनता से क्या अपील की। फिर हम बात करेंगे कंगना रनौत ने किसे कहा कि कांग्रेस का कार्टून चंद्रमा पर आलू उगाना चाहता है। साथ ही बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस सपा और इंडी गठबंधन का डीएनए पाकिस्तान से मैच करता है। फिर हम जानेंगे किसने कहा कि कांग्रेस में जो समझदार थे वो हमारे पास आ गए। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे नीतीश पर किसने कहा कि इरादा दूल्हा बनकर शादी में शामिल होने का था, लेकिन बैंड वालों ने उन्हें बारात की लाइट देकर धोखा दे दिया। लेकिन उससे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अल्लू अर्जुन ने फैंस का दिल जीता, लाइन में खड़े होकर हैदराबाद में किया मतदान। आज अखिलेश, ओवैसी, अधीर रंजन, गिरिराज का होगा इम्तिहान। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण का हुआ आगाज, 96 सीटों पर मतदान जारी। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे कई राज्यों में बड़ी जीत हासिल करेंगे। बिहार को लेकर बड़ा दावा, पिछली बार एक सीट हारे थे, इस बार शायद एक भी नहीं हारेंगे, एक इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर जांच पर बढ़े विवाद पर चुनाव आयोग बोले खड़गे ही नहीं, अमित शाह और जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की भी हुई तलाशी। नीलेश लंके ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले बीजेपी ने चुनाव में पैसे बांटे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग की ही। बंगाल में फिर हुई हिंसा, मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी नेता के बीच जमकर झड़प हुई। यूपी के खीरी में लोगों का भारी उत्साह, नाव से 3 किलोमीटर दूर नदी पार कर वोट डालने पहुंचे मतदाता। पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा, अरदास की और लंगर भी खाए, रोटी बेली और लंगर भी परोसे। अमित शाह का कांग्रेस पर रायबरेली के लिए कुछ न करने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी ने रायबरेली के लिए क्या किया। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा को चेतावनी है कि वो जनता के रास्ते में न आए, वोटर को वोट डालने से रोकना भी एक अपराध है। भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने से रोकने का जो षड्यंत्र कर रही है उसके बारे में जनता को पता चल गया है। भाजपाई असामाजिक तत्व की तरह हिंसा पर उतारू है। सपा के समर्थक हर जुल्म और हिंसा सहकर भी अपना वोट डालेंगे। कल जब कन्नौज और बाकी सभी सीटों पर 10 लाख रुपए लोग भाजपा को हराने निकलेंगे तो देखते हैं कि भाजपा कितना दलबल लगाकर कितनों को रोक पाती है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन सभी सीटों पर एक साथ लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होंगे। इसके बाद 4 जून को देश की सभी सीटों के साथ इन सीटों के भी परिणाम जारी किए जाएंगे। मंडी सीट से कांग्रेस ने कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी देखी और फिर कांग्रेस का कुशासन देखा, लेकिन सही मायने में 2014 में हमें आजादी मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, सोचने की स्वतंत्रता, सनातन की स्वतंत्रता और धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की स्वतंत्रता। मुख्यमंत्री योगी ने सीतापुर में मोहनलालगंज के सांसद प्रत्याशी कौशल किशोर के पक्ष में जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा, इंडी गठबंधन और पाकिस्तान का डीएनए मिलता जुलता दिख रहा है। सपा कांग्रेस के समय गरीब भूखों मरते थे, पाकिस्तान ने कांग्रेस के समर्थन में कहा कि वहां भी लोग भूखों मर रहे हैं और यहां 80 करोड़ लोगों में को फ्री में राशन मिल रहा है। कांग्रेस को 60 से 65 वर्ष तक मौका मिला, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया। यही सही समय है, देश के भविष्य के साथ खेलने वालों की जमानत जब्त करा दीजिए। सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस और पाकिस्तान भारत भारतीयता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में है। सोमवार 13 मई को मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। पिछले 3 चरणों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी चुनाव प्रबंधन में लगे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बैठक की और उसके बाद डिनर किया। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हमें केवल अपने पाले की तरफ देखा, लेकिन अगर दूसरे पाले की तरफ देखे कि जनता जिनसे युद्ध था वो कौन थे, उनके बारे में भी तो ध्यान दे कि वो क्या कह रहे हैं। सीएम ने एक प्रसंग सुनाते हुए उनका यह मतलब समझाया कि कांग्रेस में जो समझदार थे वो पेड़ पे चढ़कर अपने पास आ गए, बाकी को तो मरना ही है। सीएम ने कहा
कांग्रेस में रोज कोई ना कोई नए ज्ञान की बातें दे रही है। कांग्रेस की तरफ से लोग कम पड़ रहे हैं क्या? बाकी पटोले जिन्हें जो कहा है कि हम राम मंदिर को गंगा जल में धोएंगे, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी गई हैं वहां, अभी कितने दिन हुए हैं, उनके बाद जो ये बात आती है कि उनका अर्थ क्या निकलेगा, ये उसी प्रकार के प्राण फूंक रहे हैं। यहाँ से वहां तक पूरी कांग्रेस को देख लो, पहले ही मर गए, बचा कुछ नहीं, जो मर्जी है वो वह बोलते हैं। सैम पित्रोदा कभी कुछ भी ज्ञान दे जाता है, कैसा गुरु है भगवान जाने। शिष्य का भला करना चाहता है कि बुरा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना में रोड शो किया। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल थामने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसको लेकर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश का मजाक उड़ाया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि इरादा दूल्हा बनकर शादी में शामिल होने का था, लेकिन बैंड वालों ने उन्हें बारात की लाइट देकर धोखा दे दिया। बता दें कि आरजेडी ने पीएम के रोड शो के दौरान नीतीश के कमल का निशान थामे फोटो भी पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमल थामे फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसे लेकर तरह तरह के कमेंट भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर बिहार के राजनीतिक गलियारों में नीतीश के हाथ में कमल पर खूब चर्चा हो रही है।